पर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये ह्यूमन ईयर से रिलेटेड प्रेजेंटेशन है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर था, साल था 2017 का, जहाँ से मैंने ये पेपर उठाया है। और आपके सामने ये क्वेश्चन और इसके अंदर आप ये जो सी पार्ट है इसको अगर आप देखें तो ये मेरा इस वक्त का फोकस है। कहता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर एंड ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो देखिए किसी भी टॉपिक को लेके जाना और उसकी डिटेल्स को कवर करना, बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लेवल के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर इसको आप मेडिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। मैं इसको जो है वो थोड़ा सा लेमैन कॉन्सेप्ट के साथ जो है लेके जाऊँगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सवाल ये है कि आपने कान के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर को जो है वो ले लिया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ग्रीन पोर्शन जो है ये यहाँ से लेकर और इंटरनल ईयर तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कान के तीन जो हैं पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। पहला पार्ट जो है वो एक्सटर्नल ईयर है, दूसरा पार्ट जो ये डार्क ब्लू कलर ये मिडल ईयर है, और जो ये ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है आपको इंटरनल ईयर नज़र आ रहा है। तो ये तीन पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल ईयर। आम तौर पे हमें जो कान नज़र आता है वो ये नज़र आता है। कान का जो बेसिक फंक्शन है यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कान आवाज़ सुनता है और इंसान के खड़ा रहने की सलाहियत और तवाज़ुन को बनाता है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि इंसान जो है वो कान की मदद से सुनता तो है, लेकिन इंसान कान की मदद से ही खड़े रहने की सलाहियत हासिल करता है। ये खड़ा रहना जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इंसान जो है वो बहुत कम ऐसे जानवर हैं दुनिया के अंदर जो कि सिर्फ दो कदमों के ऊपर, दो पाँव के ऊपर खड़े होते हैं। बाईपैड जिसे कहते हैं, बाईपैड और एनिमल है। और इस ज़्यादातर जो और आपने एनिमल्स देखे होंगे वो चार पाँव पे चलते हैं, लेकिन ये जो है बाईपैड है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आपने देखा होगा कि अगर किसी शख्स को आपने नशे में देखा हो तो खड़ा नहीं रह सकता, या अगर आप ज़ोर ज़ोर से गोल गोल घूमें तो तब भी आप जो है वो थोड़ी देर के लिए खड़े रहने की सलाहियत खो देते हैं और आप चकरा के गिर जाते हैं। कुछ लोगों को चक्कर आने की बीमारी होती है। ये सारा का सारा मामला जो है वो कान से जुड़ा होता है। कान के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको हम ऑर्गन ऑफ बैलेंस कहते हैं। ठीक है जी, ऑर्गन ऑफ बैलेंस लगा होता है, तवाज़ुन का एक जो है वो ऑर्गन लगा हुआ होता है जिस्म के आपके कान के अंदर, जहाँ से कि आपको खड़ा रहने की सलाहियत मिलती है। आप खड़े रह सकते हैं, अपना तवाज़ुन बरकरार रख सकते हैं। तो ये इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि ईयर हैज़ थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज़ आउटर ईयर, सेकंड इज़ मिडल ईयर एंड थर्ड इज़ इनर ईयर, जैसा कि मैंने इस तस्वीर के अंदर भी आपको दिखाया। आगे चलते हैं, पार्ट्स इसके ले लेते हैं। और पार्ट वन जो है वो आउटर ईयर है, और आउटर ईयर के अंदर जो मेनली जो पार्ट्स बनते हैं आउटर ईयर के, वो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे होंगे। ये मैंने इसको अलग से भी ड्रॉ कर दिया है, इसको आप स्टिल करके देखिएगा। तो आउटर ईयर के अंदर जो है वो ट्रैगस, हेलिक्स और लोब्यूल जो है वो ट्रैगस, हेलिक्स और लोब्यूल आप इसमें देख सकते हैं। ये ट्रैगस है, ये आप खुद भी अपने कान के अंदर जानते हैं। ट्रैगस आपको बाहर एक चीज़ नज़र आती है, और इस तरह लोब्यूल, ये उर्दू में इसको लौ कहते हैं कान की। और ये हेलिक्स है जो कि आमतौर पे कान का जो है वो बड़ा हिस्सा जो होता है ये हेलिक्स कहलाता है। तो ये तीन चीज़ें, और ये बेसिकली क्या करती हैं, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि आवाज़ को कैच करता है। एक्सटर्नल ईयर जो है ये एक आवाज़ को कैच करके जो है वो मिडिल ईयर तक पहुंचा देता है। बस ये इसका जो है वो मेन फंक्शन है। अब मिडिल ईयर्स का जो है वो देख लेते हैं कि मिडिल ईयर का जो है वो क्या फंक्शन है, उसके क्या पार्ट्स हैं। तो मिडिल ईयर के अंदर जो है वो थ्री बोन्स होती हैं, टाइनी बोन्स होती हैं, और इसको जो है वो ऑसिकल भी कहते हैं। और ऑसिकल के अंदर मेलस, इनकस और स्टेपीज़ जो हैं ये तीन तरह की बोन्स होती हैं। ठीक है जी। और आमतौर पे ये इसको आप जनरली ये समझ सकते हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये देखिए ऑसिकल लगा हुआ है, ये मिडिल ईयर है, इसके अंदर ये तीन आपको इसकी बोन्स नज़र आ रही हैं, जिनके मैंने आपको नाम जो है मेंशन किए, मेलस, इनकस एंड स्टेपीज़। और ये क्या करती हैं, वाइब्रेशंस ऑफ स्टेपीज़ फुट प्लेट इंट्रोड्यूस द प्रेशर वेव्स इन द इनर ईयर। आसान लफ्ज़ों में ये कि ये आवाज़ को जो है वो इनर ईयर तक पहुंचा देती हैं, और यही फंक्शन है मिडिल ईयर का। ठीक है जी। तो इसके बाद जो है वो इनर ईयर की तरफ चलते हैं। तो इनर ईयर के अंदर जो है उसके पार्ट्स देख लेते हैं कि इनर ईयर के पार्ट्स क्या क्या हैं। इनर ईयर के जो पार्ट्स हैं वो आपके सामने ये आपको नज़र आ रहा होगा, पार्ट ऑफ ईयर। ठीक है जी। अब इस पार्ट ऑफ ईयर के अंदर बेसिकली एक हिस्सा जो है वो लैब्रिंथ कहलाता है और दूसरा हिस्सा वेस्टिब्यूल कहलाता है। अच्छा, इस लैब्रिंथ और वेस्टिब्यूल को समझने के लिए आपको एक और टर्मिनोलॉजी
बोनी लैब्रिंथ को समझना पड़ेगा। ये बोनी लैब्रिंथ के अंदर ही लैब्रिंथ और वेस्टिब्यूल होता है, ठीक है जी। अब ये बोनी लैब्रिंथ के अंदर लैब्रिंथ और वेस्टिब्यूल किस तरह से होता है, देखिए ये बोनी लैब्रिंथ के अंदर नंबर 1 जो है वो वेस्टिब्यूल, और उसके बाद फिर सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉकलाय, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आपके सामने लैब्रिंथ और वेस्टिब्यूल जो है क्लियर हो गया कि इनर ईयर जो है वो लैब्रिंथ और वेस्टिब्यूल के ऊपर कंप्राइजेज होता है। और लैब्रिंथ और वेस्टिब्यूल क्या चीज़ है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लैब्रिंथ और वेस्टिब्यूल, ये जो हिस्सा जो आपको थोड़ा सा येलोइश या गोल्डन कलर का नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा इनर ईयर है, और इसमें आप लैब्रिंथ और वेस्टिब्यूल को देख सकते हैं, ठीक है जी। वेस्टिब्यूल आपको नज़र आ रहा है कि वेस्टिब्यूल कहाँ है, और इसी तरीके से जो ये कॉकलाय है और ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये पूरा का पूरा लैब्रिंथ है, ठीक है जी। अच्छा, इनका जो फंक्शन है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बेसिकली जो कॉकलाय है वो सपोर्ट करता है हेयरिंग को, ठीक है जी। तो आपका जो हेयरिंग का जो फंक्शन है वो कॉकलाय, इंटरनल ईयर की बात हो रही है, इंटरनल ईयर के अंदर जो लैब्रिंथ है उसी का एक हिस्सा जो है वो कॉकलाय है, और कॉकलाय जो है वो इंटरनल ईयर के अंदर हियरिंग को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि आपके ब्रेन तक जो है आवाज़ को पहुंचा रहा है, या आवाज़ को जो है वो डिकोड करके ब्रेन तक पहुंचा रहा है। इसके अलावा वेस्टिब्यूल का भी काम जो है वो किसी हद तक जो है वो सुनने का भी है, लेकिन इसके साथ साथ वेस्टिब्यूल जो है वो बेसिक जो है वो उसका फंक्शन जो है वो तवाज़ुन का है। ये आप इसके अंदर देख सकते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंसान के खड़े होने का जो सारा का सारा फंक्शन है वो ऑर्गन ऑफ बैलेंस है, और ये वेस्टिब्यूल जो है आपके सामने नज़र आ रहा है कि अगर आप खड़े हुए और अगर आपने ज़ोर ज़ोर से घूमना शुरू किया तो आपके कान के अंदर जो वेस्टिब्यूल है उसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये आप देख सकते हैं, बंडल ऑफ हेयर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये एक ख़ास किस्म का लिक्विड होता है, इसके अंदर ये बंडल ऑफ हेयर्स जो हैं वो बाकायदा लहरा रहे होते हैं, और अगर आप हिलेंगे तो ये भी हिलना शुरू हो जाते हैं, और अगर आप ज़ोर ज़ोर से घूमेंगे तो ये जो है बाकायदा आपको चक्कर आना महसूस होंगे, और कभी कभी जब ईयर का फंक्शन ख़राब हो जाता है तो ये हिस्सा जो है वो आपका यकीनन मेल फंक्शनिंग में चला जाता है, जिसकी वजह से इंसान को चक्कर आने की बीमारी हो जाती है। तो आम तौर पे जो चक्कर आने की बीमारी है इसके लिए आप कान के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑर्गन ऑफ बैलेंस भी कहलाता है वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल के अंदर ही जो है वो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये बेसिकली मेरी प्रेजेंटेशन थी। आई होप कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।